आज दिनांक 22 फरवरी सन 2024 दिन गुरुवार को जिला धनबाद के निरसा प्रखंड के खुसरी ग्राम पंचायत अंतर्गत धनबाद बस्ती में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आजीवन सदस्य रहे कामरेड कालू रवानी के मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि निरसा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कामरेड अरूप चटर्जी ने किया। जिला धनबाद संसदीय क्षेत्र के मार्क्सवादी समन्वय समिति के भावी सांसद प्रत्याशी और सभा के विशिष्ट अतिथि कामरेड जगदीश रवानी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आजीवन सदस्य कामरेड कालू रवानी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनकी उपलब्धियों का मीडिया के समक्ष उल्लेख किया। रवानी जिसका आज ही वर्षगांठ भी है, वो अगला साल ही देहांत किए थे, उसका यहाँ पर मूर्ति अनावरण है। कॉमरेड कालू रवानी सीपीआई के बहुत ही पुराने सदस्य थे और ज़िंदगी भर कम्युनिस्ट विचारधाराओं पर ही वो चलते थे। इसके साथ साथ वो इस इलाका में AITUC ट्रेड यूनियन, जो CPI से रिलेटेड AITUC ट्रेड यूनियन भी करते थे। तो हमेशा मजदूरों की सवाल हो या गांव की सवाल हो, बहुत ईमानदारी पूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से वो इन तमाम सवालों पर वो अगर कहीं ज़रूरत पड़ती थी वो लड़ाई भी करते थे। तो एक अच्छे नागरिक, एक समाज सेवी एवं अच्छे ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में वो इस इलाके में जा रहे हैं। दादा, क्या इस इनकी कमी से पार्टी को कुछ कमी खलेगी? नहीं, ढेर सारे व्यक्ति होते हैं जो विचारधाराओं परिवर्तित करते रहते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन ये एकमात्र व्यक्ति है जो हमेशा से एक ही विचारधारा पर, एक ही पार्टी, एक ही चीज़ को लेकर वो। तो अनडाउटेडली ऐसे कर्मठ लोग अगर जाते हैं तो संगठन की बहुत बड़ी क्षति है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ आम लोगों को संदेश देंगे सर? नहीं, देखिए, लोगों को ये होना चाहिए जो ज़िंदगी भर एक सिद्धांत और नीति के तहत राजनीति करनी चाहिए। आज के दिन विचारधाराओं का और सिद्धांतों की राजनीति का मूल्य खत्म हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में हम समझते हैं जो ऐसे लोग हमेशा से पूजनीय रहेंगे, जो अपनी विचारधारा एवं जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही करते थे, वही उसी रास्ते में चलने की कोशिश करते थे। धन्यवाद। रवानी जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालिए तो। डाल रहे हैं। कालू रवानी जो है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ से पढ़ाई तो मामा घर में किया, जामथोड़ा में मैट्रिक पास करके यहाँ पर आया। 1974 साल में नौकरी हुआ इसीलिए एम्प्लॉय बजना कुलियारी में। मजदूर संगठन में उस टाइम निर्मल भट्टाचार्य था MLA यहाँ का, ठीक है, उसके साथ जुड़ित रहा, CPI सदस्य रहा, ठीक है, आजीवन सदस्य रहा, जब तक जिंदा रहा मरण तक सदस्य, दल बदलू नहीं, कभी नहीं किया। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, गांव में विकास कराया, इलेक्ट्रिक नहीं था, रोड नहीं था, कुछ नहीं था। हम भी उस टाइम पर ये सारा उपलब्धि कालू रवानी का ही है। हाँ, कालू रवानी का है, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा गांव में। मजदूर का भी कलियार में एरिया सेक्रेटरी रहा, मुगमा एरिया में, अच्छा, ठीक है, यूनाइटेड AITUC का बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। संघर्ष किया, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम लोग का खेल रहा कि हमारे बीच में नहीं है। कितना दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ? 1.5 साल हुआ, 2 साल, 1.5 साल हुआ। ये मूर्ति के अनावरण का ख्याल कैसे आया? बोल के किया था हम लोग, कुछ करना मेरे लिए, सिरती हमको बना देना। अच्छा, इसीलिए उनका जो पुत्र है, सुपुत्र लोग बोला कि ठीक है हम लोग करेंगे। आज उनका अनावरण है, मूर्ति बनाया, स्टेज बना हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, कीर्तन भी हुआ, अनुष्ठान हुआ, सब कुछ हुआ।
पूजा पाठ हुआ, ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? आशुतोष सरवानी। छोटा लड़का है, कुछ ऐसा बताइए जो कि उनको विशिष्टता के दर्जे में प्रदान करता है और जिससे लोग प्रभावित होते हैं। कुछ ऐसा बात उनके बारे में बताइए। देखिए, वो एक ईमानदार नेता थे, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इरसा के अध्यक्ष थे और वह मुगमा एरिया के जेसीसी के मेंबर भी थे। और वो अपना ईमानदारी पूर्वक जो भी काम किया है, ईमानदारी पर किसी से 10 टका पैसा आज तक नहीं लिए थे, ठीक है। उसी के लिए वो लोग मतलब बहुत कुछ काम किया है, गांव के लिए तो बहुत काम किया है। जैसे कुछ उपलब्धि बताइए। इस गांव का विकास का मेन आदमी वही है। और ये जो आज इस गांव में जो लाइन जल रहा है ना बिजली, उनका देन है। आज जो शिव मंदिर बन रहा है, गाँव का तो सहमत है, ये है, पूरा गांव वाला समर्थन करेगा। लेकिन उसका मेन जो एक आदमी होता है ना, कि जो अगवादार होता है, ये करता है न्यू आदमी, तो वो आदमी वो थे। और पूरा बेजना जाइए इधर निरसा धनबाद सब उनको जानते हैं, नेताजी बोल के। और कोई भी मजदूर हो, गरीब किसान हो, सब के लिए लड़ते थे वो। एकदम ईमानदार आदमी, कोई 1 रुपया का पैसा किसी से पास नहीं लेते हैं। गांव का तो हर आदमी सुख दुख में जब भी जो रात बिरात कोई भी बुलाते थे पहुँच जाते। का प्रॉब्लम होता, आर्थिक प्रॉब्लम कुछ भी हो, 10-20 पैसा जो भी लाता था वो दे देता था। उसी के लिए आज जो है इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। धन्यवाद। पंचायत सदस्य हैं आप। कोई ऐसी बात जो कि आपको प्रभावित करती है कालूदा की? हाँ, आज उनका मूर्ति अनुशासन किया गया है। लेकिन देखिए, वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे। एक अच्छा व्यक्ति के साथ साथ अब पूरे ग्रामवासियों में उनका एक चलता था, उनके बात को मान्यता रखते थे सब कोई, सब मिलकर उनके बात को हमेशा सपोर्ट किया जाता थे। उनका दो मत कोई नहीं है। भले ही आज वो ना है, लेकिन उनके मूर्ति को स्थापित करने के बाद लग रहा है कि हम सब के बीच में वो अभी भी है। अपने बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा नाम क्या है? पायल कुमारी। पायल कुमारी। आज कालूदा की किसी हेलो, पूछिए। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम नवगोपाल गुनाई। ये ग्राम का हम लोग दोनों आदमी मालिक है। पहले हम लोग ऊपर पड़ा का है, हम है, और नीचे पड़ा का ही था, हम लोग मालिक था। एक तो गांव का देखभाल, कोई भी सुख दुख में आना जाना, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कुछ हुआ, हम लोग जा करके खड़ा होकर के उसको सुधार करके मैनेज कर सकते रहे। हम लोग कम से कम मैंने उतना दिन से, मैंने बचपन से लेकर के 22 साल से हम लोग मालिक करते हैं। 22 साल से मेरे आज मोटा मोटी 5-7 साल हम छोड़ दिया है, दूसरे आदमी को जमा दिया है। लेकिन उतना दिन से हम लोग केस थाना को भी नहीं देखा था। सब हम लोग गांव में सब मर्डर केस भी हो गया तो गांव में सब सॉल्व किया। ये उनका देन था। यही उनका देन था। हम लोग वही रियाज में चलते रहे। उसको एक तो नीति था कि देखिए, कोई भी हालत से केस बाहर नहीं जाएगा। हम लोग गांव में सबको समझा बुझा करके, हाथ पैर पकड़ करके, कोई भी हालत से जा करके हम लोग इसको पूरा करते हैं। आप तो काली रवानी के बचपन के दोस्त हैं। हाँ हाँ। तो कुछ बचपन का ऐसा घटना बताइए जो यादगार हो। जब तक बचपन में था उस टाइम मोटा मोटी मैट्रिक तक वो मामा घर में था, जमतोड़ा में, कालूरवा। जब मामा घर के बाद वहाँ पर यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर के उसको बाद हम लोग से दोस्ती यारी है, हम लोग को मालिक बनाए। जिसमें हम लोग को गांव का कोई भी प्रकार हो जाए, उसका लिए हम लोग सब कुछ देखिए, बाहर शहर में जो रहता है ना, उसको थोड़ा दिमाग तेज रहता है। हम लोग देहाती है, हम लोग गांव घर का आदमी है। हम लोग को जैसे समाज का नियम वैसा ही चलेगा। और उन लोग नहीं, ऐसा करो वैसा करो, ये मेथ से चलो, ये करने से आप लोग को ठीक होगा। हम लोग कमेटी बनाए, बहुत कुछ किए हम लोग। ये कुछ करके 2-4 ना करके पैसा इकट्ठा करके रख करके कुछ एक तो काम करेंगे। तो ऐसा नक्शे कदम पे चलने वाला क्या अभी गांव में कोई ऐसा आपको दिखा? अभी नक्शे कदम पे तो अभी लड़का लोग जो हम लोग को बनाया है ना, इन लोग भी मोटा मोटी ठीक है, खराब नहीं है। ये हम लोग को गाँव का भी कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है। हम लोग को गाँव का ये भी जो बच्चा लोग को तुमरा हम लोग जो बनाया है बालिक लोग, वो लोग ठीक है। फिर भी बचपन का कोई घटना बताइए जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसा तो हम लोग को कोई खराबी काम में नहीं किए हैं, सब हर टाइम हम लोग आगे ही किए हैं। ये जो लाइन हम लोग गाँव में नहीं था, लाइन के लिए वो जो गुरुदास बाबा जो था, गुरुदास चटर्जी, वही हम लोग को शिक्षा दे करके उसमें दिए।
पाटना गए, रांची गए, लेकिन वही का ई आधार से और उसी को मानते मानते मैंने हम लोग ठीक किया है। ठीक है, नहीं बोले उन्हीं का रूल फॉलो होता है। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, गांव में ऐसा है कि जितने लोग हैं आने वाला समय में एक हमारा मूर्ति ऐसा हो, वैसा कोई व्यक्तित्व यहाँ से निकलना चाहिए। आप लोग शपथ तो लेकर इसीलिए तो हम लोग तो मूर्ति जो काहे के लिए बैठाए हैं, हम लोग सहमत मिलके बैठाए हैं ना। ये तो अकेला मत से नहीं होगा, ना, ना, तो ठीक। गांव का आदमी सब सहमत होकर के तब हमारी मूर्ति बैठाया जाता है। किसी को भी है ठीक ऐसे है, थोड़े हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।